रूसी हमले में यूक्रेन की पहली महिला फाइटर की मौत। बड़ी खबर, रूस के हमले में पहली महिला फाइटर की डेथ हुई है, मौत हुई है। और वो महिला फाइटर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली महिला फाइटर जो कि रूस का सामना कर रही थी, पेराकोव, नताशा पेराकोव महिला फाइटर, उनकी मौत हुई है रशियन हमले में। तो अभी इस वक्त जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वॉर जोन से एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर बता रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन की पहली महिला फाइटर की मौत हो गई है और यह तस्वीर उसी महिला फाइटर की, नताशा पेराकोव, जिनकी मौत हो गई है। तो विभीषिका युद्ध की आप देखिए और किस तरीके से दोनों सेनाएं आपस में टकरा रही हैं और उसका नतीजा ये सामने निकल रहा है। लगातार जो एयर स्पेस है वहां पर ये वॉर चल रही है और यूक्रेन के जो एयर फाइटर्स हैं वो रशियन फाइटर्स को जवाब दे रहे हैं, जो खबरें लगातार आ रही हैं। और उस बीच ये अब खबर आ रही कि पहली महिला फाइटर, ये अपने आप में देखिए कि जो महिला फाइटर्स हैं वो भी फ्रंट पे हैं, वो भी यूक्रेन में वॉर में हैं और सीधे सीधे कॉम्बैट में हैं। और कॉम्बैट में हैं तो पहली खबर ये आ रही है कि यूक्रेन की ये जो महिला फाइटर, इनकी मौत हो गई है रशियन अटैक में। नताशा पेराकोव जिनका नाम बताया जा रहा है। तो ये आर्मी थी यूक्रेन की, ये सेना थी यूक्रेन की, जहां पर कॉम्बैट जो ट्रुप्स हैं उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है और वो फ्रंट पर युद्ध कर रही थी। और इस बीच ये खबर है कि उनकी मौत हो गई है। यूक्रेन की जो पहली महिला फाइटर हैं उनके मृत्यु की खबर सामने आ रही। नताशा पेराकोव जो कि घायल हुई थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। रशियन हमले में बुरी तरीके से वो घायल हुई थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की उस महिला फाइटर की जिनकी डेथ हुई है, जिनकी मौत हुई है इस हमले में रूस की तरफ से। तो रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर, राजधानी कीव पर हमला किया जा रहा है और उसका जवाब देने की कोशिश भी यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। खासकर एयरफोर्स की कई सारी तस्वीरें हमने देखा कि यूक्रेन के जो फाइटर जेट्स हैं वो रशियन फाइटर्स को आसमान में मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दावे भी किए गए हैं और जो डॉग फाइट कहते हैं जिसको, वो भी आसमान में नजर आया। उसकी भी तस्वीरें हमने देखी हैं सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज एजेंसीज के जरिए। लगातार ये वीडियोस भी सामने आते रहे। तो अब एक खबर ये भी आ रही है कि रूस के हमले में यूक्रेन की महिला फाइटर नताशा पेराकोव की मौत हो गई है। हमले में वो घायल हुई थी। तो लगातार ये खबरें भी बीच बीच में आ रही है। रोहित, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें और साथ ही ये भी बताइए कि अब जो स्टैंड है अमेरिका का यूएनजीए में जाने के लिए, जनरल असेंबली में जाने के लिए इस प्रस्ताव को लेकर, तो वहां पर क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? ये जो स्ट्रेच्ड पीरियड है, इसमें अगर कोई फैसला नहीं होता तो यूक्रेन तो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि रूस का इरादा बिल्कुल ऐसा है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है यूक्रेन में जो रूस के खिलाफ हो। जी बिल्कुल, मैं पहली वाली बात थोड़ी सी खत्म कर दूं तो हम जो सैंक्शंस की बात कर रहे थे अभी, तो बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लिया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। और कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा आने वाले दिनों में जब कीव जो है कब्जे में आ जाएगा रशिया के और जो सरकार है वहां पे जब हट जाएगी, तो बात वहीं से शुरू होगी कि ये बात की जाएगी कि देखिए आप कौन कौन से सैंक्शंस हटाएंगे और हम फिर उस पर बात करेंगे। तो आई थिंक ये कैलकुलेटेड रिस्क था व्लादिमीर पुतिन का, जो मुझे नहीं लगता कि उनको सरप्राइज या शॉक होगा। दूसरी चीज जो आपने अभी सवाल किया, देखिए अनफॉर्चुनेटली जब तक ये यूएनजीए में जाए, तब वहां पे पारित हो, तब तक तो जो खेल है वो शायद पूरा खत्म हो जाए यूक्रेन में। बिल्कुल, अगेन ये पोस्चरिंग जो है ये महत्वपूर्ण है, ये दिखाना यूनाइटेड नेशंस के रेलेवेंस को रखना भी जरूरी है, लेकिन इट्स टू लिटिल टू लेट। यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस तो रहे, लेकिन यूक्रेन की रेलेवेंसी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्या मतलब है मनीष इस चीज को, इस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करने का? डायलॉग अगर पार्टीज के बीच ना हो और फोरम्स पे प्रस्ताव आए और फेल होते रहे, या उनमें हम एक डिवाइड लाइन हम खींच पाए कि कौन इधर है और कौन उधर है, इसका गेन क्या है इस पूरे वॉर सिचुएशन में? मनीष, और मनीष लगता है हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। शेखर तिवारी सर, आपसे मैं चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब दें। गेन क्या है इस प्रोलॉन्ग प्रोसेस का, तब जबकि वॉर सिचुएशन में दो देश हैं, बल्कि कई देश हैं, और वहां पर एक इमीडिएट इंटरवेंशन की सख्त जरूरत है? मिश्रा जी, यूक्रेन की जगह पर भारत को रखिए
और रूस की जगह पर चाइना को रखिए। देखिए उस समय भी अमेरिका यही करेगा कि सैंक्शन लगा रहे हैं वो चाइना पर, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। और कम से कम यूक्रेन के बगल में नाटो है, इंडिया के बगल में कुछ नहीं है। जिस बात का हमको ये लग रहा है, डर लग रहा है कि अगर यही बात चाइना भारत के साथ करे तो, और अमेरिका सैंक्शन लगाता रहे, और अगर उसको बुलाया जाए तो कहेगा कि आपने भी तो हमारे साथ नहीं थी जब यूक्रेन पर हुआ था, तो आप भी तो नॉन अलाइंड हो गए थे, तो हमको भी नॉन अलाइंड हो दिए। मिश्रा जी, सबसे बड़ा खतरा जो है वो भारत को है, और वो भी आने वाला है, क्योंकि हम लोगों की हालत, जितना रस्सा और यूक्रेन के बीच में डिफेंस का डिफरेंस है, वही इंडिया और चाइना के बीच में है। और ये इसलिए इंडिया को अपने हित का ध्यान रखना चाहिए था, और वो नॉन अलाइंड होने का समय नहीं था आज। लेकिन भारत की सिचुएशन तो अलग है ना, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। शेखर सर, मैं लौट रहा हूं। देखिए एक और अपडेट हम आ रहा है, और लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो महिला पायलट जिनकी मौत हुई है यूक्रेन की, ये महिला पायलट थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।